अगले दिन हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी। सुबोध का फोन आया। करुणा ने बालकनी से नीचे देखा, सुबोध उसका इंतजार कर रहा था। करुणा जल्दी से नीचे आ गई। दोनों हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, लेकिन आज करुणा सुबोध के सामने थोड़ा शर्मा रही थी। दोनों हॉस्पिटल में जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहां पहुंचकर सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। करुणा उसे आश्चर्य से देखती है। कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, सब ठीक तो है? सुबोध कहता है, हाँ सब ठीक है, मुझे एक जगह से नौकरी का ऑफर मिला है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर बात बन गई तो 1 सप्ताह बाद मैं भी वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। यह सुनकर करुणा बहुत खुश होती है। सच में तो यही सोचकर परेशान थी कि मैं वहां अकेले कैसे रहूंगी। सुबोध बोला, मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता थी, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। सुबोध 2 दिन के लिए चला जाता है। करुणा के लिए ये 2 दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं। कहाँ वह जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन अब वह सुबोध के साथ जिंदगी जीना चाहती है। 2 दिन बाद सुबोध आ जाता है। दोनों हॉस्पिटल में मिलते हैं। सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं चाहता हूँ इसी सप्ताह हम यहीं शादी कर लें, उसके बाद हम दोनों वहां जाकर एक साथ रहें, पति पत्नी की तरह। करुणा कहती है, सुबोध इतनी जल्दी सब कैसे होगा, हमें कुछ समय लेना चाहिए। सुबोध ने मुस्कुराते हुए कहा, करुणा, अगर तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर सब इंतजाम करने की बात है तो वो सब मुझ पर छोड़ दो। करुणा ने शर्माते हुए हाँ कर दिया। तभी सुबोध ने खड़े होकर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के सामने कहा, दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैं और करुणा शादी कर रहे हैं, इसलिए आज का लंच मेरी तरफ से रहेगा। साथ ही आपको हमारी मदद करनी होगी शादी के इंतजाम करने में। करुणा को यह उम्मीद नहीं थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। सभी ने आकर करुणा और सुबोध को बधाई दी। 2 दिन बाद शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने वाले थे। फिर शाम को कुछ खास दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया गया था। करुणा का बहुत मन था शोभा को बुलाने के लिए। सुबोध ने कहा, करुणा, अगर तुम चाहती हो कि शोभा को बुलाया जाए तो मैं जाकर उन्हें इनवाइट कर आऊंगा। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हूँ। जो कुछ भी है बस हम दोनों ही हैं। 2 दिन तक करुणा और सुबोध खरीदारी करने में, बुकिंग करने में लगे रहे। शादी वाले दिन दोनों मंदिर पहुंच गए। वहां सुबोध के दोस्तों ने पहले ही सारे इंतजाम कर रखे थे। इधर हॉस्पिटल में करुणा के साथ काम करने वाली उसकी सहेलियों ने करुणा को सजाने और मंदिर तक लाने का काम किया। बहुत ही साधारण तरीके से दोनों शादी की। उसके बाद वे सब घर आ गए। पहली बार करुणा अपने घर न जाकर सुबोध के घर आई थी। वहां उसका नई बहू की तरह स्वागत हुआ। घर में बहुत चहल पहल थी। सभी लोग इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। शाम के लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया गया था, जहां खास लोगों को पार्टी दी जा रही थी। करुणा आज बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। यही तो चाहती थी वो, एक प्यारा सा पति, एक घर। लेकिन नियति ने उसके साथ जो किया उसे भुलाकर वह आज का दिन अच्छे से जीना चाहती थी। अपने पिछले सफर की कड़वी खट्टी यादों को वह भूल जाना चाहती थी। देर रात दोनों घर आए। बहुत ज्यादा थके होने के कारण दोनों सो गए। अगले दिन करुणा उठी। उसने नहा धोकर भगवान की पूजा की। सुबोध जब उठकर आया तो करुणा पूजा कर रही थी। उसे देखकर सुबोध ने कहा, करुणा, आज लगता है सचमुच भगवान घर में आए हैं। मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़कर निकल जाता था। करुणा ने हंसते हुए कहा, अब आप देखिए कैसे मैं सब संभालती हूँ। सुबोध हंसने लगा। करुणा ने कहा, अब हमारे पास बहुत कम समय है, हम आज ही चलते हैं।
नई जगह पर फ्लैट देखने 4 दिन बाद हमें वहां ज्वाइन करना है। सुबोध तैयार होकर आ जाता है। एक टैक्सी किराए पर लेकर दोनों दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। हाईवे पर टैक्सी हवा से बातें करते हुए जा रही थी। करुणा गाड़ी के बाहर देखते हुए सोच रही थी, शायद पिछली जिंदगी के सारे दुख पीछे छूट रहे हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी तरह कहानी का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।